Hello, hello, hello. Welcome back. This is me, Shreya, and we have completed the 2.1 to 3 of unit number 2, which is relational data model. And today we are here with the 2.4. So we have already completed unit number 1 and major part of unit number 2. So 2 points are remaining, 2.4 and 2.5. We will complete it very soon. So yeah, let's move on to the next slide. So this is the syllabus for unit number 2. As I said, that we have already completed the 2.1, 2.2, 2.3. I hope you have made notes out of it and studied it. Now today is 2.4, which is entity relationship model, ER model, right? Okay. So what is entity relationship model, ER model? ये क्या है? Conceptual model है फॉर डिजाइनिंग डेटाबेसेस. कोई भी डेटाबेस डिजाइन करने से पहले इवन इन द इंडस्ट्रीज यू नीड टू मेक एन ईआर डायग्राम ऑफ इट. ठीक है, आप उसमें बहुत ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करते हो कि दो एंटिटीज कैसे लिंक्ड होगी, कौन से एंटिटी को डेटा भेजेगी, कौन से एंटिटी से डेटा लेगी, ये सब किस में डिफाइंड होता है? ईआर मॉडल. ओके, दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. आई टोल्ड यू कि वो who will input, who will output, what will be the link between various entities is defined in this, right? In their attributes and relationship between them. अभी entity क्या होता है ER मॉडल में? एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट्स दैट इज स्टोर्ड एज अ डेटा. ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट, कोर्स या फिर कंपनी. जो भी ऑब्जेक्ट डेटा किस तरह हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है उसे हम बोलेंगे एंटिटी. देखो पिछले या 2.2 में भी स्टडीड एंटिटी मतलब क्या? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो डिनोट करता है वो टर्म को हम क्या बोलते हैं? एंटिटी. अब एट्रीब्यूट मतलब क्या? एट्रीब्यूट मतलब कॉलम नेम. सिंपल वर्ड्स में प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स एंटिटी, जैसे कि स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, ईमेल एक कॉलम है. सो एट्रीब्यूट्स मतलब इजी वर्ड्स में कॉलम. रिलेशनशिप, दो एंटिटी कैसे लिंक्ड है, क्या उनके बीच में पैरामीटर है, वो कौन बताता है? रिलेशनशिप. जैसे स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, सो स्टूडेंट और कोर्स में का बीच में का दुआ कौन है? एनरोलमेंट. यू गेट एनरोलमेंट नंबर इन योर कॉलेज, राइट? उसके उसके सिवाय कुछ काम नहीं होता कॉलेज में. तो वो जो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में जो लिंक है वो क्या है? एनरोलमेंट, राइट? अभी ईआर मॉडल के अब मैं बेसिक्स आपको बताती हूँ. अभी ईआर मॉडल में देर इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड देर इज वीक एंटिटी. टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज. मतलब कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे? स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स और वीक ऑब्जेक्ट्स. हम इसे डीप में स्टडी करेंगे. एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम नेम. कैसे हो सकते हैं? की होते हैं जिससे हम की असाइन करते हैं. कंपोजिट हो सकते हैं, मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं या फिर किसी से डिराइव्ड हो सकते हैं. वो एट्रीब्यूट है. अभी रिलेशनशिप कैसी हो सकती है? वन टू वन हो सकती है, वन टू मैनी हो सकती है, मैनी टू वन हो सकती है या मैनी टू मैनी. ये जो पॉइंट है ना, ये आपके सिलेबस में एक्चुअली दिया नहीं है. मैं इधर ही आपको सिखाती हूँ कि क्या होता है. ठीक है, अभी वन टू वन रिलेशनशिप मतलब क्या? एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को जब लिंक होगी तो उसे वन टू वन बोलेंगे. वन टू मैनी, एक एंटिटी अगर मैनी एंटिटी को लिंक है तो वन टू मैनी. मैनी मतलब क्या? मैनी एंटिटी वन एंटिटी से लिंक्ड है तो मैनी टू वन. और मैनी टू मैनी मतलब क्या? मैनी एंटिटी से लिंक्ड है तो वो मैनी टू मैनी. अभी ये जो पॉइंट है ये सिलेबस में नहीं दिया है तो हम अभी ये दो पॉइंट स्टडी करेंगे, राइट? ओके. नाउ ईआर मॉडल इन डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस. अभी हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं फॉर डिजाइनिंग डेटाबेस वो हम सीखेंगे. पहले तो हम पूरी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है. कैसे? क्वेश्चंस आस्क करके यूजर्स को कि कस्टमर को कैसा टाइप का डेटाबेस चाहिए, क्या उसमें फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर उसका लॉजिकल या कंसेप्चुअल डायग्राम बनाते हैं जिसे हम ईआर डायग्राम बोलते हैं. सो ईआर मॉडल प्लेज अ ह्यूज रोल इन इट. ये कैसे होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटाबेस का. ठीक है, कंसेप्चुअल फॉर्म में. अभी आफ्टर दिस, जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि हमें अगर एक हाउस बिल्ड करना है
तो हमारा आर्किटेक्ट हमें क्या देता है, एक प्लान देता है, राइट। शीट पे ही ड्रॉज एवरीथिंग कि ये फ्लोर इतने इतने डायमेंशन का होगा, उसके ऊपर ये आएगा, उसके ऊपर वो आएगा, उसके बाजू में ये आएगा। तो हमें एक कंसेप्चुअल डायग्राम, एक हमारे सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि हमारा जो घर है वो बनने के बाद कैसे दिखेगा। वैसे ही जो कस्टमर को हमें एज अ डेवलपर दिखाना पड़ता है कि उनका डेटाबेस बनने के बाद कैसा लगेगा इन द फॉर्म ऑफ ईआर डायग्राम, ठीक है। तो वो होता है सेकेंड स्टेप। तीसरी स्टेप क्या है, वी फोकस ऑन द फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, ठीक है। और एक्सटर्नल डिजाइन मतलब क्या, हम फिजिकली डेटाबेस को बनाने लगते हैं। ओके, सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ डेटाबेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अभी हम ईआर डायग्राम डीबीएमएस में क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ईआर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है, ईआर मॉडल। ईआर 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 मतलब क्या, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सो ये मॉडल को हम इजीली टेबल्स या रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए कर सकते हैं, इसलिए हम ईआर मॉडल यूज करते हैं। अभी ये डायग्राम क्या करती है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग करती है ऑब्जेक्ट्स का। जो मैंने बताया कि डेटाबेस कैसे दिखने वाला, कैसे फंक्शन करने वाला है बनने के बाद, वो डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है और वो हमें अगर ड्रॉ करके देता है कि सपोज स्टूडेंट और एडमिन ऑफिस में के बीच में क्या होना चाहिए, सपोज जस्ट इमेजिन एडमिन सेक्शन, तो क्या होता है, वो नॉन टेक्निकल पर्सन भी हमको बता सकता है, राइट। दे फिर हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारा डेटाबेस कैसे बनेगा, ठीक है। सो जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है वो इजीली अंडरस्टूड हो सकती है कस्टमर को भी और हमें भी, ठीक है। अभी सिंबल्स क्या यूज करते हैं हम ईआर मॉडल में। सो ईआर मॉडल यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स, और वो सिंबल्स से हमें पहचानना होगा टेक्निकल पर्सन्स को कि वो क्या एंटिटी रिप्रेजेंट करता है। अभी रेक्टेंगल मतलब क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटिटीज इन द ईआर मॉडल। सो जो भी हमें एंटिटी दिखानी है वो ऑलवेज हम किस में दिखाएंगे, रेक्टेंगल में दिखाएंगे। उसके बाद इलिप्स, इलिप्स क्या डिनोट करता है, अट्रीब्यूट्स मतलब क्या, कॉलम नेम। जो भी कॉलम नेम होगा वो किस में डिनोट करोगे आप, इलिप्स में। डायमंड, डायमंड में क्या डिनोट करोगे, रिलेशनशिप। जैसे स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी और क्या स्कॉलरशिप एंटिटी में बीच में अगर आपको ये रिलेशनशिप दिखानी है कुछ भी, तो आप क्या किस में दिखाओगे, डायमंड में। लाइंस किसके लिए यूज होती है, represent attributes to entities and entity set with their relationship types। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वन टू वन, मेनी टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वो किससे हम डिनोट करते हैं, लाइन से। डबल इलिप्स होगा तो क्या होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी मार्क्स, मैं एक सब्जेक्ट के भी मार्क्स पुट कर सकती हूँ, 5 सब्जेक्ट्स के या 10 सब्जेक्ट, तो ये क्या आएगा, मार्क्स क्या होगी, एक डबल मल्टी वैल्यूड एंटिटी होंगी। तो मैं मार्क्स को ईआर डायग्राम में किस में दिखाऊंगी, डबल इलिप्स में दिखाऊंगी, समझा। और जैसे कि एक ही स्टूडेंट के पास 2 फोन नंबर हो सकते हैं, तो फोन नंबर भी क्या आएगा स्टूडेंट का, डबल इलिप्स में। डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वीक एंटिटी मतलब क्या, जो अदर एंटिटी पे डिपेंडेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर मैं फोन नंबर लिखूं तो वो फोन नंबर किसका है, वो वो समझेगा क्या, अनलेस आई राइट इट्स नेम और आईडी, ठीक है। जब मैं उसको एक अ, ये दूंगी, एक सहारा दूंगी ऑफ नेम और आईडी, तभी वो एक वीक एंटिटी समझ में आएगी। तो जो एंटिटी दूसरे इस पर डिपेंडेंट है उसे हम वीक एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये बहुत थोड़ा सा बड़ा है, ये जो पॉइंट है ना इस यूनिट का, ये थोड़ा सा बड़ा है, 2.4, पर हम करेंगे, ठीक है। सो रेक्टेंगल क्या, ये रेक्टेंगल जिस जो एंटिटी रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। इलिप्स ये है जो एट्रीब्यूट मतलब कॉलम नेम को हम डाल सकते हैं, जैसे स्टूडेंट
मैंने स्टूडेंट रेक्टेंगल में ड्रॉ किया, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसका जो आईडी है वो मैं किस में डालूंगी, इलिप्स में। डायमंड रिलेशनशिप डिनोट करता है, लाइन जो कि रिलेशनशिप का टाइप बताता है, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन। डबल इलिप्स मल्टी वैल्यूड जो भी एट्रीब्यूट है, फोन नंबर, मार्क्स। डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पर डिपेंडेंट है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंटिटी। अभी सभी ये जो हमने सीखा ना, उसका डीप एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एंटिटी क्या है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डिनोट करता है, कंसेप्ट या फिर थिंग अबाउट विच डेटा शुड बी स्टोर्ड, ठीक है। इट एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के लिए क्या है, स्मॉल या एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस रिप्रेजेंट दिस एंटिटी। अब एग्जांपल क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे पर्सन, कार, एम्प्लॉय, रेलवे, स्टूडेंट एक्सेट्रा। कंसेप्ट यानी कोर्स, इवेंट, रिजर्वेशन, एडमिशन, स्कॉलरशिप। थिंग्स यानी प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एनीथिंग। अभी एंटिटी टाइप डिफाइंस द स्ट्रक्चर, कैसे होना चाहिए स्ट्रक्चर एंटिटी का, जिसमें क्या 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 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अभी एंटिटी सेट मतलब क्या, एंटिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, बट सेट क्या डिफाइन डिफाइन करेगा, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, ठीक है, जिसे हम एंटिटी सेट बोलेंगे। अभी इवन एक एंटिटी है जो बिलोंग किसको आती है, स्टूडेंट टाइप की एंटिटी को, एंड ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर्म द एंटिटी सेट, ओके ना। ईआर डायग्राम, द एंटिटी टाइप इज रिप्रेजेंट, अभी स्टूडेंट है, ठीक है, एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट क्या, तीन स्टूडेंट के अगर हमने डिफाइन किया उस स्टूडेंट के लिए, तो एंटिटी सेट होगा, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जिसे कोई अदर एंटिटी की जरूरत नहीं है टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। ये हमारा हो गया कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। अभी थियोरेटिकल देखते हैं। टाइप ऑफ एंटिटी दैट हैज अ की एट्रीब्यूट, जिसे की एट्रीब्यूट है विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई इटसेल्फ। Strong entity does not depend on any other entity, right? In the schema, schema मतलब table for its identification. It has primary key, but that ensure its uniqueness represented by a rectangle. Strong entity किससे represent होती है, rectangles, ठीक है। वीक एंटिटी क्या है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, जो कि दूसरे एंटिटी पर डिपेंडेंट है, मतलब कौन से, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंडेंट है। उसके बाद ये एसोसिएटेड है विद द आइडेंटिफाइंग एंटिटी, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। वीक एंटिटी हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद relationship between weak entity type and its identifying strong entity is called as identity relationship। मतलब strong entity और weak entity के बीच में जो ये होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है। डबल डायमंड से ये, जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी लिंक करनी है, तो वो डबल डायमंड से लिंक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कंपनी में डिपेंडेंट्स मतलब पेरेंट, चिल्ड्रन, स्पाउस, ये क्या है, एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है। तो अगर इनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो डबल डायमंड, डबल रेक्टेंगल यूज करना होगा, ठीक है। क्योंकि उसके स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स विदाउट एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये दिखाया है कि एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंट्स, मतलब एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग एंटिटी है क्योंकि वो यूनिक है। हैज डबल डायमंड क्योंकि डिपेंडेंट्स को लिंक कर रहा है, सो ये क्या आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है। उसके बाद डिपेंडेंट्स जो कि वीक है और एम्प्लॉय के सहारे से आए हैं पिक्चर में, तो इसलिए इन्हें डबल रेक्टेंगल, राइट। अभी एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल। अभी एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, प्रॉपर्टीज है, सिंपल भाषा में कॉलम नेम से टेबल के, ठीक है। सो जो एंटिटी टाइप को डिफाइन करते हैं, जैसे स्टूडेंट को कौन डिफाइन करता है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है। ईआर डायग्राम, अभी एट्रीब्यूट किस में रिप्रेजेंट होंगे, इलिप्स में। अभी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, attribute which uniquely identifies each entity is called as key attribute। जो भी मतलब अगर आप किसी एट्रीब्यूट को की मतलब असाइन करते हो टेबल में, तो वो क्या बन जाता है, की एट्रीब्यूट। जैसे रोल नंबर विल बी यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट, तो रोल नंबर को आप की एट्रीब्यूट की असाइन कर सकते हो। अभी की एट्रीब्यूट कैसे आप डिफाइन करोगे,
ओवल में ही आप एट्रीब्यूट लिखोगे, लेकिन उसको क्या दोगे, अंडरलाइन दोगे। इससे क्या आइडेंटिफाई होगा कि वो एक की एट्रीब्यूट है। ओके, अभी कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है, एन एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट, मतलब कलेक्शन, कंपोजिट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट। जैसे एड्रेस, एड्रेस में किसका किसका कलेक्शन होगा, स्ट्रीट, सिटी और स्टेट और कंट्री का कलेक्शन बन के हमारा क्या तैयार होता है, एड्रेस। तो ये क्या होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसके फॉर एग्जांपल एड्रेस दिया है, ठीक है। सो यू कैन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब जिस एट्रीब्यूट को एक से ज्यादा वैल्यू होगी, जैसे एक स्टूडेंट के पास दो से ज्यादा, एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, तो क्या करना है, डबल इलिप्स ड्रॉ करना है, जिससे किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई होगा कि एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। उसके बाद डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब जो ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट के सहारे एक्सिस्टेंस में आया है, ठीक है। जैसे एज, एज अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखोगे तो आपकी एज समझेगी क्या, नहीं, मतलब क्या, एज किससे डिराइव है, डेट ऑफ बर्थ से। ये किससे ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, डैश ओवल से, ठीक है, यू कैन सी डैश ओवल। तो ये है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अभी कंप्लीट एंटिटी टाइप स्टूडेंट, अभी ये एक एंटिटी डायग्राम है, ठीक है, ईआर मॉडल। इसमें देखो स्टूडेंट रेक्टेंगल, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। रोल नंबर क्या है, एक की एट्रीब्यूट है, ठीक है। नेम क्या है, एट्रीब्यूट है। फोन नंबर क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ये क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। एड्रेस क्या है, कंपोजिट, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, जैसे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी, स्टडी, कोर्स, ठीक है। स्टूडेंट और कोर्स में क्या रिलेशनशिप है, स्टडी का। ये दो स्टूडेंट और कोर्स एंटिटी है। अभी स्टूडेंट को आईडी होगा, नेम होगा, एज होगा, कोर्स को आईडी होगा, नेम होगा। ये क्या है, दोनों के एट्रीब्यूट्स है जो कि हमने इलिप्स में ड्रॉ करे। अगर ये वीक एंटिटी होता तो क्या करते, हम डबल रेक्टेंगल ड्रॉ करते और डबल डायमंड ड्रॉ करते। क्यों, क्योंकि आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप और वीक एंटिटी को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अभी अनदर एग्जांपल है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ट्रांजैक्शन, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में क्या है, हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। इसके ये एट्रीब्यूट्स है। अभी ये ऐसे डिफाइन करें, ठीक है। अभी तीसरा एग्जांपल है टीचर और कोर्स, क्या रिलेशनशिप है, टीचर्स, टीचर का नेम है, एक एट्रीब्यूट भी हम डिनोट कर सकते हैं, और कोर्स को दो दिए, आईडी और नेम। सो that was it for today's video, you guys. I hope you guys enjoyed it. If you guys did, all you have to do is like, share, comment and subscribe to the channel. Please make sure that you share this video with your friends. Also leave your doubts in the comment section, we will be more than happy to answer them. This is me, Shreya, signing off. Bye, see you in the next video.